कैलाशपति महाराज की जय। आदि शक्ति शिव शंभू की जय। हमारे पुराणों में बहुत सी लोक गाथाएं हैं। अब शिव जी महाराज हैं, वो परिवार सहित है, परंतु उनकी उत्पत्ति के विषय में उनके माता पिता का कोई वर्णन नहीं आया। अब वेदों में ये बात आई है कि जब प्रारंभिक सब सृष्टि रची जाती है तो ऐलिंगिक होती है। इसी प्रकार से शिव जी महाराज का जीवन आया है। और शिव के कितने अर्थ हैं, अब अपनी विचारधारा है। मेरी अपनी विचारधारा है, अब शिव जी महाराज तप करते थे, और वे किसका तप करते थे ये जानना आवश्यक है। जीवन भर वे अपनी तपस्या में लीन रहे। अब वो तप किसका करते थे ये एक आश्चर्य की बात है। और हम शिव जी महाराज का तप कर रहे हैं। राम भी तप करते हैं, कृष्ण भी करते हैं, और हमारे ऋषि मुनि भी तप करते हैं। और वो किसकी उपासना करते हैं? अब प्रश्न ये उठता है। तो महान पुरुषों ने सभी ने एक शक्ति का परिचय दिया। कोई अव्यक्त शक्ति है, अनिर्वचनीय शक्ति है, और जिसे हम सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा कहते हैं। अब सब उसी की उपासना करते हैं, परंतु हम उन महान पुरुषों की बात न मान करके उन्हीं की पूजा करते हैं, शरीरधारियों की। तो जो अव्यक्त पुरुष है, जो अशरीरी है, अब उसको जानने का प्रश्न है। अब इस शरीर के अंदर हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। जीव ब्रह्म और प्रकृति, जीवात्मा शरीर के द्वारा ही किसी का वर्णन कर सकती है। और जब शरीर नहीं है आत्मा का, तो आत्मा कुछ भी वर्णन करने में असक्षम है, वर्णन कर ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से जनता को यह सोचना पड़ेगा कि यह वर्णन कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। और किसका कर रहा है? उस अंतर्यामी परमात्मा का, जो सर्वशक्तिमान है, जिसको वेदों में अव्यक्त पुरुष कहा है, अंतर्यामी कहा है, सर्वज शक्तिमान, सर्वेश्वर, जगदीश्वर कहा है। अब हमें उसे जानना है, और सभी उसको मानते भी हैं सब। अब हम बचते क्यों हैं? हमारा विभाजन हो रहा है, स्वयं ही हम जाति वर्ण व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। पंचमत की दीवारें हमने खड़ी की, वो परमात्मा ने तो नहीं की। और मानव की एक जाति बनी, और मानव को कितना महान बना? जो मनन करता हो, जो विचार करता हो, उसको मानव कहा गया है। अब जैसे पक्षी हैं, पशु हैं, उनका भी अपना गुण धर्म है। अब मानव को श्रेष्ठ इसी विचारधारा से कहा गया है कि वो मनन और चिंतन कर सकता है। और वो मनन चिंतन किसका करता है? उस शक्ति का करता है जिसने उसे जीवन दिया है। अब जीवन देने वाला तो कोई और है, उसकी खोज वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, ऋषि मुनि भी कर रहे हैं। अब उसी को उपासना करते आए सब ऋषि मुनि। अब ये लोग कहीं भी जाए, इससे तो मेरा कोई आशय है नहीं, लेकिन जो हमारी आत्मा है इस शरीर में, वो सक्षम है। और वो सक्षम कब है? जबकि हमारा ये शरीर स्वस्थ हो, स्थूल शरीर, पंचभौतिक शरीर। अब पंचभूत के द्वारा ही आत्मा सक्षम है, और आत्मा यदि शरीर में नहीं है तो ये मृतक शरीर है। तो इस शरीर का आत्मा के साथ बहुत महत्व है। और हमारे ऋषियों ने अपनी विचारधारा सीधी सच्ची भाषा में प्रस्तुत की, और यही संतों का मत भी रहा है। जो महान संत हैं उसमें कबीरदास जी हैं, गुरु नानक साहब है, और भी निर्गुण ब्रह्म साधना के बहुत से संत हैं। उन्होंने उसका वर्णन किया है।
और वो वर्णन इस शरीर के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए मानव शरीर का बहुत भारी महत्व है। हरिओम तत्सत। जय भारत।